हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पार्ट 2 ऑफ एंजाइना पेक्टोरिस। पार्ट 1 ऑफ एंजाइना में हम एंजाइना क्या होता है, क्या उसके कॉजेज हैं, व्हाट इज़ द पैथोलॉजी और कितने टाइप्स का होता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 2 ऑफ वीडियो में हम आज साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ एंजाइना, कैसे हम एंजाइना को डायग्नोज कर सकते हैं, क्या उसका मैनेजमेंट पार्ट है और क्या उसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन द टॉपिक। तो जो पहला सिम्टम होता है एंजाइना पेक्टोरिस का एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द चेस्ट पेन। तो ये जो चेस्ट पेन है इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि इसको अदर पेन से डिफरेंशिएट करते हैं। सो लेट अस स्टडी अबाउट देम। तो जो पहला है दैट इज द लोकेशन ऑफ द चेस्ट पेन इज रेट्रोस्टर्नल और प्रीकॉर्डियल, है ना। रेट्रोस्टर्नल का मतलब होता है स्टर्नम के पीछे और प्रीकॉर्डियल का मतलब होता है इट इज द रीजन इन फ्रंट ऑफ द हार्ट। तो इस डायग्राम में आप देखें, यहाँ पे सेंटर पे देर इज द ब्रेस्ट बोन जिसको कि हम स्टर्नम बोलते हैं। स्टर्नम के ठीक पीछे ये पेन फील होता है। ये जो रेड एरिया है दिस इज द एरिया वेयर द पेशेंट फील्स द पेन, है ना। तो स्टर्नम के यहाँ पे स्टर्नम के ठीक पीछे या तो फील होता है या फिर ये जो हार्ट का रीजन है यहाँ पर भी ये जो पेन है इसको फील किया जा सकता है। देन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द पेन इज देर इज हैवीनेस, टाइटनेस, बर्निंग इन चेस्ट, स्क्वीजिंग एंड चोकिंग सेंसेशन, है ना। पेशेंट को जब पेन होता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे उसके हार्ट को कोई जकड़ रहा है, दबा रहा है, टाइटनेस फील होती है, स्क्वीजिंग सेंसेशन होता है एंड एट द सेम टाइम देर इज बर्निंग इन द चेस्ट, है ना। जो पेशेंट को चेस्ट पेन के दौरान बर्निंग सेंसेशन होता है जैसा कि इंडाइजेशन या फिर गैस्ट्रिक ट्रबल में होता है। देन ऑनसेट इज क्विकली और स्लोली, इट कैन बी सडन एंड इट कैन ऑल्सो हैव अ स्लो ऑनसेट। ड्यूरेशन इसका डिपेंड करता है कौन सा एंजाइना है ना। तो अगर स्टेबल एंजाइना होगा तो इसका ड्यूरेशन 1 मिनट से लेकर एज लॉन्ग एज 15 मिनट्स तक हो सकता है, लेकिन इन ब्रीफ अगर हम देखें तो इसका जो ड्यूरेशन है इट इज़ अबाउट अप टू 5 मिनट्स। अनस्टेबल एंजाइना होगा तो ये 20 से 30 मिनट्स लास्ट करता है। वेरिएंट एंजाइना होगा तो इट लास्ट फॉर 5 to 15 मिनट्स और लॉन्गर, ठीक है। सीवियरिटी देखेंगे तो अगेन सीवियरिटी डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एंजाइना। माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। देन इट रेडिएट्स टू द लेफ्ट शोल्डर, इनर एस्पेक्ट ऑफ लेफ्ट आर्म टू एल्बो, रिस्ट एंड 4th and 5th फिंगर, है ना। तो इसका जो पेन होता है ये रेडिएट करता है, इट इज़ अ रेफर्ड पेन। तो ये कहाँ रेडिएट करता है? इट रेडिएट्स टू द लेफ्ट शोल्डर। यहाँ पर तो पेन होगा ही प्रीकॉर्डियम में, यहाँ पर ये लेफ्ट शोल्डर पे पेन होगा, धीरे धीरे ये नीचे आता जाएगा और ये एल्बो से आता हुआ अल्टीमेटली जो 4th और 5th फिंगर है वहाँ तक भी ये जो पेन रेडिएट होगा, है ना। तो यहाँ से लेके पूरा ये जो हमारा जो इधर जो 2 फिंगर्स हैं ये पूरा जो पेन है ये यहाँ से यहाँ तक ये रेफर होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और सिम्टम्स भी हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं बट यू मस्ट नो। डिजीनेस हो सकता है, फटीग थकावट हो सकती है, नोजिया हो सकता है क्योंकि इंडाइजेशन टाइप का भी इसमें महसूस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत होगी एंड स्वेटिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम ऑफ कार्डियक पेन्स, है ना। अगर पेन के साथ में बर्निंग है और स्वेटिंग है तो ये बहुत ज़्यादा संभावित है कि इट इज़ अ कार्डियक पेन। पेन ऑल्सो रेडिएट्स टू नेक एंड जॉ, है ना। तो यहाँ से पेन इट में रेडिएट टू नेक और जो जॉ है यहाँ पे जो जॉ लाइन होती है यहाँ पर भी पेन रेडिएट कर सकता है। अब अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस में देयर विल बी इंक्रीज इन हार्ट रेट, टेकिकार्डिया होगा एंड एट द सेम टाइम ब्लड प्रेशर में ऑल्सो बी फाउंड टू बी रेज्ड, है ना। तो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा, हार्ट रेट भी नॉर्मल से ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट वी कम टू द डायग्नोसिस ऑफ एंजाइना। तो एंजाइना को डायग्नोज करने के लिए देयर आर सर्टेन इन्वेस्टिगेशंस जो कि परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हम ये चेक करते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट की फैमिली में देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज़, है ना। क्योंकि अगर देयर इज़ अ हिस्ट्री ऑफ कार्डियक डिजीज़ तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं पेशेंट में ऑल्सो सफ़र फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन में देयर इज़ अ जनरल एग्जामिनेशन एंड सिस्टमिक एग्जामिनेशन। जनरल एग्जामिनेशन के अंदर हम पल्स रेट, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर को चेक करते हैं। सिस्टमिक एग्जामिनेशन के अंदर हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्पेशली चेक करते हैं और बहुत सारी हम कार्डियक प्रॉब्लम्स के बारे में जान सकते हैं। Then next is ECG, that is इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के माध्यम से हम पेशेंट के हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर ECG में अगर हम चेंजेस देखें तो 50% ऑफ केसेस में देर इज नॉर्मल ECG,
50% ऑफ केसेस के अंदर देयर अकर चेंजेस इन ईसीजी, है ना। ईसीजी नॉर्मल ना होकर उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें कि जो प्रोमिनेंट चेंजेस हैं दे आर एसटी सेगमेंट एलिवेशन और डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन, है ना। तो ये जो वेव है ईसीजी की दैट इज PQRS एंड टी। तो यहाँ पे जो एसटी सेगमेंट होता है, ये वाला जो सेगमेंट, ये एलिवेट भी हो सकता है, डिप्रेस भी हो सकता है, एंड दिस टी वेव इज नॉट अपराइट, देयर इज इन्वर्जन ऑफ टी वेव। बट यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इन बिटवीन अटैक देर इज नॉर्मल ईसीजी। जब ईसीजी के पेन का एपिसोड होता है तो दो अटैक के बीच में जो चांसेस हैं, जो ईसीजी नॉर्मल रहती है और ईसीजी के अंदर जो चेंजेस आते हैं दे अकर ड्यूरिंग द अटैक, है ना। तो अगर उस समय में हम ईसीजी करेंगे तो फिर ये वाले चेंजेस देखने को मिलेंगे। देन द नेक्स्ट इज स्ट्रेस टेस्ट और एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें हम पेशेंट को ट्रेडमिल पे चलाते हैं। पर्पस हमारा है कि हम हार्ट के फंक्शन को देखना चाहते हैं ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस, है ना। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में तो हार्ट वर्क कर ही रहा है, लेकिन जब पेशेंट स्ट्रेस की कंडीशन में है, जब उसके ऊपर एक्स्ट्रा फिजिकल लोड है, ऐसी कंडीशन में हार्ट की क्या एक्टिविटी होती है, क्या फंक्शन होता है, उसको हम देखने के लिए वी डू द स्ट्रेस टेस्ट और एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्ट। देन द नेक्स्ट टेस्ट इज इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम का मतलब है साउंड के माध्यम से, साउंड की हेल्प से भी हम हार्ट के जो डिफरेंट साउंड्स हैं वो नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है उसके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर चेस्ट एक्सरे हो गया। चेस्ट एक्सरे के माध्यम से हम लंग्स का और ये जो हार्ट है उसकी एनॉमली को पता कर सकते हैं। अगर हार्ट का साइज बढ़ गया है, कार्डियोमेगाली हो गई है ना, या लंग्स में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम चेक कर सकते हैं। देन देयर इज कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी एक प्रोसीजर है जिससे कि हम हार्ट के अंदर कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो ब्लॉकेज है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो बेसिकली इसके अंदर एक डाई होता है, उसको इंजेक्ट किया जाता है। देन देयर इज MRI, दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये भी एक टेस्ट है। देन CT स्कैन, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टेस्ट। देन पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैनिंग, है ना, जिसको हम पेट स्कैन बोलते हैं। तो इसके अंदर हम डाई इंजेक्ट ना करके रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इंजेक्ट करते हैं और उसके माध्यम से हार्ट के जो प्रॉब्लम्स है उसको डिटेक्ट करते हैं। देन देयर इज हॉल्टर मॉनिटरिंग। हॉल्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको कि हम पेशेंट के चेस्ट पर लगाते हैं और 48 आवर्स में हम उसके पेशेंट के पूरी हार्ट की एक्टिविटी है उसको स्टडी करते हैं। और देन देयर आर सर्टन ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट के अंदर हम लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। लिपिड प्रोफाइल में हम कोलेस्ट्रॉल का लेवल, ट्राइग्लिसराइड का लेवल, ये सब चेक करते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि अगर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बड़ा होगा तो वो हमारी आर्टरीज के अंदर डिपॉजिट होगा एंड इट विल कॉज एथेरोस्क्लेरोसिस एंड इट विल ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज। कार्डियक एंजाइम्स कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डैमेज्ड मायोकार्डियम से रिलीज होते हैं। अगर इनका लेवल ब्लड के अंदर बढ़ रहा है इसका मतलब देयर इज डैमेज टू द मायोकार्डियम अगेन विच इज ड्यू टू कोरोनरी ब्लॉकेज। तो ये जो एंजाइम्स हैं दे आर ट्रोपोनिन, देन क्रेटिनिन काइनेज, मायोग्लोबिन सी रिएक्टिव प्रोटीन, है ना। तो अगर इनका लेवल बढ़ा हुआ है इसका मतलब इट इज इंडिकेटिव दैट देयर इज इस्चेमिया एंड नेक्रोसिस। नेक्स्ट वी कम टू द मैनेजमेंट। अब हम एंजाइना पेक्टोरिस को दो तरीके से मैनेज कर सकते हैं, थ्रू मेडिसिन एंड देन थ्रू सर्जरी। तो मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर हम इसको ABC से याद करते हैं। जो पहली ड्रग्स जो कि दी जाती हैं दे आर एंटी प्लेटलेट्स एंड एंटी कोएगुलेंट्स, यानी कि ऐसी ड्रग्स जो कि कोएगुलेशन को प्रिवेंट करें और ब्लड को पतला करने का काम करें, जिसके अंदर आती हैं एस्पिरिन, हेपेरिन एंड स्ट्रेप्टोकाइनेज। देन सेकेंड इज द बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स के अंदर आते हैं एटेनोलॉल एंड प्रोपेनोलॉल। बीटा ब्लॉकर्स का काम होता है ये ब्लड प्रेशर को कम करते हैं, एड्रेनालिन के एक्शन को ब्लॉक करते हैं और एंजाइना का जो फ्रीक्वेंसी है पेन का और जो उसकी इंटेंसिटी है, सिवियरिटी है, उसको भी कम करने का काम करते हैं। C स्टैंड्स फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसके अंदर आती हैं हमारी नेफेडिपिन एंड एम्लोडिपिन। इनका काम होता है दे इम्प्रूव द कोरोनरी ब्लड फ्लो। देन कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स, ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को ब्लड से कम करते हैं। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज द सॉर्बिट्रेट, है ना, जिसमें आती है नाइट्रोग्लिसरीन। सॉर्बिट्रेट हमारी जो स्मूथ मसल्स हैं उनको रिलैक्स करती हैं, कोरोनरी आर्टरीज को डायलेट करती हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द सॉर्बिट्रेट। अब अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर देखेंगे तो पहला है एथेरेक्टमी। एथेरेक्टमी का मतलब है जो एथेरोस्क्लेरोसिस जहाँ पर हुआ है, जहाँ पे जो प्लाक है उसको रिमूव करना, है ना। तो रिमूवल ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक डिपॉजिट दैट इज एथेरेक्टमी।
देन कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, तो इसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोरोनरी आर्टरी है और यहाँ पे ब्लॉक है, तो हम बॉडी के डिफरेंट पार्ट से एक छोटा सा सेक्शन लेते हैं आर्टरी का और उसको हम यहाँ पर जोड़ देते हैं, है ना। तो जहाँ पे ये ब्लॉक है, ब्लॉक के पहले से ब्लॉक के बाद का ये जो एरिया है, इसको हमने जो एक नया सेक्शन लिया है उससे हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। तो अब ब्लड के पास में एक दूसरा डायरेक्शन है फ्लो करने का, इस तरीके से सर्कुलेशन इज मेंटेन। देन देर इज परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनरी एंजियोप्लास्टी, है ना। तो इसमें हम हमारी कोरोनरी आर्टरीज को रिपेयर करते हैं। कोरोनरी आर्टरी के अंदर हम स्टंट डालते हैं या फिर बलून के, मान लीजिए दिस इज द, ये ब्लॉक्ड है ना, तो हम यहाँ पर एक तरीके से बलून को इंसर्ट करते हैं और इस बलून को फिर हम इन्फ्लेट करते हैं, तो जो ल्यूमन है हमारा कोरोनरी आर्टरीज का, इट बिकम्स लार्ज। लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रिवेंटिव मेजर्स। तो प्रिवेंशन में सबसे पहला है हेल्दी डाइट। हमको ऐसी डाइट लेनी है जो कि न्यूट्रिशियस हो, हमारे बॉडी के लिए हेल्दी हो, फैटी फूड को, ऑयली सब्सटेंसेस को अवॉइड करना है। सेकेंड इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मस्ट बी परफॉर्म्ड, जिसमें कि वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है फॉर द हार्ट पेशेंट, है ना। वॉकिंग, साइकिलिंग, माइल्ड एक्सरसाइजेज ये परफॉर्म की जा सकती हैं। तीसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी कि स्ट्रेस नहीं लेना है हमको, हमारे एंगर पे, इमोशंस पे, इन सभी चीज़ों पे कंट्रोल करना है। इसको आप मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस के माध्यम से कर सकते हैं। फोर्थ इज क्विटिंग, टू क्विट स्मोकिंग। तो लिमिटिंग अल्कोहल, अगर अल्कोहल लेते हैं तो उसको भी लिमिट करना है, स्मोकिंग को क्विट करना है। ब्लड प्रेशर के अगर पेशेंट है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल के अंदर रखना है। प्रॉपर मेडिकेशन लेना है बीपी के लिए। कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर बढ़ा हुआ है तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी मेंटेन करना है थ्रू ड्रग्स एंड थ्रू द डाइट। एंड डायबिटीज़ अगर है तो डायबिटीज़ को भी मैनेज करना है ना। हेल्प ऑफ दीज प्रैक्टिसेस यू कैन अवॉइड द कार्डियक डिजीजेस। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।